एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था आशुतोष प्रफुल्ल। उसके पास ना बड़ा घर था, ना पैसे, ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड। सुबह उठते ही घर की चिंता शुरू हो जाती थी और रात को सोते समय भविष्य का डर खत्म नहीं होता था। पिताजी मेहनत करते थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि सपनों को जगह मिल सके। आशुतोष अक्सर सोचता था कि क्या जिंदगी सिर्फ काम करके थक जाने का नाम है या सच में कोई रास्ता होता है जिससे इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन काम से लौटते हुए उसने मोबाइल खोला और यूं ही यूट्यूब स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जिसमें लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से पैसा कमाने की बात कर रहे थे। स्क्रीन पर चार्ट्स चल रहे थे, लोग लैपटॉप के सामने बैठे थे और कह रहे थे कि नॉलेज से पैसा बनाया जा सकता है। उस रात आशुतोष सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगले ही हफ्ते उसने अपनी छोटी छोटी बचत जोड़कर 3000 रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। उसे कुछ नहीं आता था, ना स्ट्रैटेजी, ना रिस्क मैनेजमेंट, बस उम्मीद थी कि जिंदगी बदल जाएगी। पहला ट्रेड लिया और प्रॉफिट हुआ, दिल खुशी से भर गया। दूसरा ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट हुआ और उसे लगने लगा कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन मार्केट इंसान को पहले कॉन्फिडेंस देता है और फिर रियलिटी दिखाता है। कुछ ही दिनों बाद उसने बड़ा ट्रेड लिया और मार्केट अचानक उल्टा चला गया। स्क्रीन लाल हो गई, लॉस बढ़ता गया, लेकिन उसने ट्रेड बंद नहीं किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि प्राइस वापस आएगा। ट्रेडिंग जुआ है। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने कहा नौकरी ढूंढो, लेकिन आशुतोष को अब समझ आ चुका था कि जल्दी अमीर बनने की सोच ही गरीब बनाती है। उसने नया अकाउंट बनाया, इस बार 5000 रुपए से, लेकिन अब वो पहले वाला इमोशनल ट्रेडर नहीं था। हर ट्रेड से पहले प्लान बनाता, स्टॉप लॉस लगाता और छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाता। रोज 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए के प्रॉफिट ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि डिसिप्लिन पैदा किया। महीनों की कंसिस्टेंसी ने उसे सिखाया कि ट्रेडिंग एक्साइटमेंट नहीं पेशेंस का खेल है। एक दिन मार्केट में बड़ा ट्रेंड आया। पहले वाला आशुतोष तुरंत एंट्री ले लेता, लेकिन अब उसने इंतजार किया, सही सेटअप बनने दिया, रिस्क कैलकुलेट किया और एंट्री ली। ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में गया और जब उसने एग्जिट किया तो 12,000 रुपए का प्रॉफिट था। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसकी मेहनत का सबूत था। उस दिन उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग ने उसकी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है। अब वो जैकपॉट नहीं ढूंढता था, सिस्टम फॉलो करता था। समय के साथ उसने इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और इंडेक्स ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बना ली। इनकम बढ़ने लगी, फाइनेंशियल प्रेशर कम होने लगा और सबसे बड़ा बदलाव उसके माइंडसेट में आया। अब मार्केट खुलने पर उसे एक्साइटमेंट नहीं होती थी बल्कि शांति महसूस होती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि रिच बनने का सीक्रेट बड़ा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन है। कुछ साल बाद वही आशुतोष मल्टी स्क्रीन ट्रेडिंग सेटअप के सामने बैठा था। पेरेंट्स टेंशन फ्री थे, घर की हालत बदल चुकी थी और जिंदगी में पहली बार फ्रीडम का एहसास था। एक दिन वह उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरा जहां कभी मजदूरी की थी और जहां किसी ने कहा था कि तुम जैसे लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। आशुतोष मुस्कुराया क्योंकि अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसकी जर्नी ही उसका जवाब बन चुकी थी। उसने समझ लिया था कि ट्रेडिंग पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करना सिखाने वाली जर्नी है। आशुतोष प्रफुल्ल की कहानी हमें यही सिखाती है कि मार्केट लकी लोगों को नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड देता है, और जो इंसान गिरकर सीखता है वही एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है।
क्योंकि रिच वही बनता है जो जल्दी जीतने नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का फैसला करता है।